नमस्कार, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो के बाद भी काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं लगातार कि हमारे को इनकम टैक्स का जो हमारी रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि आपको आपका जो प्रोसेस है इनकम टैक्स रिटर्न का वो नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि आपने हो सकता है ई वेरिफिकेशन ही ना की हो। तो ई वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करने के बाद ई फाइलिंग पे जाएंगे। ई फाइलिंग में जाके आप जैसे ही यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाते हैं तो ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न की ऑप्शन आती है। इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी रिटर्न वेरीफाइड नहीं होगी तो यहाँ पे वो दिखा रहा होगा। अगर नहीं दिखा रहा है इसका मतलब आपने अपनी रिटर्न ई वेरीफाई ज़रूर कर दी होगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो 26 एएस में आपकी इनकम दिखाई दे रही थी, जैसे कि अगर आपको 194 से आ रही है इनकम, बिजनेस प्रोफेशन से भी दिखा रहा है, सैलरी से भी दिखा रहा है और आपने आईटीआर 1 फिल करी है, तो हो सकता है इस कारणवश भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न आगे वेरीफाई ना हो रही हो। तो आपको वो भी चेक कर लेना चाहिए। उसके अलावा आपका हमेशा अपना एआईएस और 26 एएस दोनों से आप एक बार मिला के ज़रूर देख लीजिए कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो सही फॉर्म से भरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग खुद अपनी रिटर्न जो लोग फाइल कर रहे हैं काफ़ी जानकारी होने के बावजूद भी कई बार ये एक कॉमन मिस्टेक है कि फॉर्म गलत चूज कर लेते हैं इनकम टैक्स का। आईटीआर 1 भरनी है, आईटीआर 2 भरनी है। जैसे आईटीआर 1 सिर्फ सैलरी क्लास के लिए 5,000 एग्रीकल्चर इनकम है और क्या नाम है अदर इनकम्स कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हाउसिंग लोन वगैरह है और घर किराए पे दे रखा है उससे कोई इनकम है तो उस सब के लिए होती है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल की है, गाड़ी करी है, तो उन कंडीशंस पे आपको आईटीआर 2 फिल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ सुनिश्चित कर लेनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कि आपकी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप रिस्पेक्टिव आपकी सैलरी के हिसाब से हो। तो उसके लिए 26 एएस और एआईएस ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। इसके बाद आता है पेंडिंग एक्शंस। तो यहाँ जाके आपको सबसे पहले ज़रूर चेक करना चाहिए, अगर आपकी अभी तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, कि आपको एक तो वर्क लिस्ट आती है। वर्क लिस्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इनकम टैक्स कुछ भी पूछना चाह रहा है तो वो आपको देता है कि इसके अंदर कोई भी वर्क लिस्ट, देयर इज नो आइटम इन दी वर्क लिस्ट फॉर एक्शन। अगर आपका यहाँ पे कोई भी एक्शन आ रहा है तो आपको वो एक्शन का उसका रिप्लाई देना है या आपको वो उस प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे हो सकता है यहाँ पे आपको दे दे कि रिटर्न आपकी जो है इस वजह से आगे नहीं बढ़ रही है कि आपका फॉर्म गलत है या आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो उन कंडीशंस पे इस यहाँ पे वो डिटेल्स आती है। सेकंड ऑप्शन आती है रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग डिमांड्स। कई बार क्या होता है कि पिछले प्रीवियस ईयर्स की आपकी कोई डिमांड्स वगैरह होती हैं जिस कारण से भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में प्रॉब्लम आती है और वो प्रोसेस नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो एग्री, डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री करने की ऑप्शंस यहाँ पे आती हैं। जो भी आपको कोई भी डिमांड आएगी या कुछ आएगा तो उसमें लिखा होता है किस साल की है, क्या है, तो आप यहाँ से जाके उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई प्रोसेसिंग। ई प्रोसेसिंग में भी आपको जाके चेक कर लेना चाहिए। ई प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई है और आपको कोई नोटिस सर्व हुआ है तो वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि इनके केस में इनको एक नोटिस सर्व हुआ था कि इन्होंने अपनी इनकम कम बता दी थी, इस कारणवश यहाँ पे इनको नोटिस सबमिट हुआ था, नोटिस आया था, तो उस नोटिस का यहाँ पे इनका रिस्पॉन्ड दे दिया गया है। इसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलता है। 139(9) में इनको एक नोटिस आया था, डिफेक्टिव नोटिस था, तो वो उसका रिप्लाई यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर ये पेंडिंग होता तो इस कंडीशन पे भी आपकी जो रिटर्न है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी। और मतलब इस प्रकार से आप यहाँ इन सारे पोर्टल्स पे जाके अपना चेक कर सकते हैं कि इनमें से कोई चीज़ तो नहीं रह गई है। अब जैसे कि इनका केस है कि इन्होंने जो रिटर्न फाइल की थी उसकी डेट थी हम देख लेते हैं, ये 11 जुलाई को की थी और अभी आज 22 अगस्त हो चुकी है, बट फिर भी इनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है। तो उसके पीछे जो कारण था वो पहले तो ये था कि भाई इनकी डिफेक्टिव थी, उसको चेंज कर दिया गया है, पर उसको भी काफ़ी समय हो चुका है फिर भी नहीं हुई है। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, सबमिट ग्रीवेंस में जाना होता है और हम यहाँ से अपनी ग्रीवेंस सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, ई फाइलिंग, एओ, सीपीसीटी, डीएस, यूटीएस, एनएसडीएल से है, सीआरपीसी, वो सीपीसी, आईटीआर। तो हमें यहाँ पे चूज करना होता है सीपीसी आईटीआर। अब यहाँ पे पूछता है वो सेलेक्ट डिपार्टमेंट
और यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी। तो जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है, कैटेगरी नहीं आ रही है, यहाँ ये कर नहीं रहा है। मैं एक बार दोबारा से बैक करके कर लेता हूँ। CPC ITR, ये आ गया अपने आप। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम है वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, हम प्रोसेसिंग चूज कर लेंगे। अब प्रोसेसिंग में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती है। करेक्शन ऑफ 139 जैसे इनके में था, और उसका हमने डिटेल ऑलरेडी भर दी है। डिफरेंस इन इनकम टैक्स कंप्यूटेशन CPC से अलग आ रहा है, इंटीमेशन ऑर्डर आया है, या 139 रिसीव करने के बाद करेक्शन करी गई है। अब यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं, कर चुके हैं, फिर भी ये प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसमें हम अदर प्रोसेसिंग ऑप्शंस हम चूज करके कंटिन्यू का बटन दबा देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा। तो असेसमेंट ईयर जो होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उससे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कहलाता है। यहाँ हमने 23-24 का चूज कर लिया। अब यहाँ पे पूछता है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपनी डिटेल डाल दीजिए कि मैंने इस डेट पे ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, बट टिल डेट ये प्रोसेस नहीं हुई है। तो उस कंडीशन पे डेफिनेटली आपको यहाँ कुछ ना कुछ रिप्लाई बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अटैचमेंट्स लगाने की जगह है, उसमें आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो सबमिट ग्रीवेंस है अभी क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तब उसके बाद ही वो चालू होगा। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये अभी नहीं हुआ है, जैसे ही हम वहाँ पे पूरा लिख देंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और आप इसको सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक मैसेज भी आ जाएगा और आपके मेल पे भी बहुत जल्द आपको रिप्लाई आ जाएगा, और आपकी IT जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो बहुत जल्द प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप इस जानकारी को पाकर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें बाकी लोगों से। और अगर आपके कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।